हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के EMRS के एग्जाम के लिए 21 to 40 क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम, उसको सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शंस देखें। छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन, संपूर्ण स्तर में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री। एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखें। एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन, संपूर्ण स्तर में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री। जो विद्यालय पाठ्यक्रम है उसको जो सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करेंगे हम, उसका करेंगे विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव से। विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखें। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, क्या क्या आता है करिकुलम में? विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव, पाठ योजनाएं जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण के समय शिक्षकों द्वारा पूरी की जाने वाली विषय वस्तु। पाठ्यक्रम में समाहित, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखें। पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से, जो छोटे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, उसे कहते हैं अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय, विशिष्ट शिक्षा, अतिरिक्त पाठ्यक्रम। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, छोटे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पाठ्यक्रम रहेगा उसका जो भाग उद्देश्य होगा जो, उसे कहेंगे हम सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। जो सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम, उसके संदर्भ में कौन सा तर्क सही इसमें शूट होगा? छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए। छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्यक्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। प्रत्येक छात्र को लिखने, पढ़ने एवं सामान्य गणित के न्यूनतम कौशलों से सुसज्जित किया जाए। सामान्य शिक्षा के अंदर
जो पाठ्यक्रम का संदर्भ हमारा रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। प्रकार्यात्मक गणित, फंक्शनल मैथमेटिक्स। गणित का एक ऐसा प्रकार है जो सर्वाधिक बल देता है मंद सीखने वाले छात्रों की आवश्यकता पर, दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर। जो फंक्शनल मैथमेटिक्स होता है वो किस पर सबसे ज्यादा बल देता है? फंक्शनल मैथमेटिक्स। ज्यामितीय गणित कार्यों के समाधान पर, साधारण गणित संबंधी समस्याओं के मानसिक व्यायाम पर, कॉलेज प्रवेश हेतु तैयारी करने पर। फंक्शनल मैथमेटिक्स का जो कार्य रहेगा, जो मेन, वो रहेगा दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैनिक गणित संबंधी समस्याओं के समाधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप में, फंक्शनल रूप में परिणित कर सकती है? कौन सी ऐसी विधि है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप में परिणित कर सकती है? ऑप्शंस ध्यान से देखें। जटिल गणितीय संपत्तियों को आगामी उच्च कक्षाओं के लिए छोड़ दिया जाए। सेकंड ऑप्शन इज गणित के अनेक स्तर के पाठ्यक्रमों को परस्पर संबंधित कर दिया जाए। आगे देखें इसके ऑप्शंस। गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाए। गणित के पाठ्यक्रम को न्यूनतम स्थिति तक निर्धारित किया जाए। गणित विषय पढ़ने वाले समस्त छात्रों को एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। ठीक है, ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी विधि है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकार्यात्मक रूप में परिणित कर सकती है? जो इसका बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान से जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है। सोशल जो स्टडी है उस शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस देखें ध्यान से। सोशल साइंसेज का पर्यायवाची एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। सी ऑप्शन इज सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है।
सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। एंड लास्ट ऑप्शन इज उपयुक्त में से कोई भी उत्तर सत्य नहीं है। वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य वो रहेगा एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बिल्कुल ध्यान से। विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एकमत हैं कि विषय वस्तु के संबंध में, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, उसके रिलेशन में अधिकांश जो शिक्षाविद हैं, हमारे जो शिक्षाविद हैं, एकमत हैं कि विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक ही सीमित हो। मात्र, तो ये जो नेगेटिव मीन दे रहा है तो इसका आंसर ये नहीं होगा। विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक ही सीमित हो, नहीं, छात्रों के केवल विषय वस्तु का शिक्षण पर्याप्त नहीं है। छात्रों के केवल विषय वस्तु का शिक्षण पर्याप्त नहीं है। पाठ्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम के जो सभी पक्ष होते हैं वह विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है, यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। नेक्स्ट ऑप्शन, विषय वस्तु के अंतर्गत उस सामग्री को संग्रहित किया जाता है जो वास्तविक समस्या से अप्रोक्ष रूप से संबंधित होती है। विषय वस्तु के संबंध में जो शिक्षाविद हैं उनका एक मत, इसमें जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। देखिए कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, इसलिए जो क्वेश्चन की सीरीज है आपको करवानी बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में जो अगर आपको ऑप्शंस देखने को मिले, क्वेश्चन देखने को मिले तो आंसर गलत ना हो, ठीक है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और यही हमारा जो एप्टीट्यूड है, सही मायने में ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। अंक गणित जो अर्थमेटिक होता है उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना। ध्यान से ऑप्शंस को देखते जाएं और जो आंसर है उसको गेस करें। छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को गणित के सिद्धांतों से परिचित कराना तथा उसके व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा करना।
व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा ही कर दी है, तो ये ऑप्शन तो रहेगा गलत। ठीक है, सिर्फ सूत्रों का ज्ञान देकर जरूरी नहीं है कि बच्चे को अर्थमेटिक आ जाए। वर्गमूल, लघुत्तम, महत्तम, गणित, नियम, पहाड़े, जब हम गणित सीखते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली हमें सिखाए ही जाते हैं। लेकिन जो प्राथमिक कक्षा है उसमें अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या रहेगा? वो रहेगा छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। जो छात्रों को समस्याएं देखने को मिलेगी व्यवहार में, उनका समाधान ही अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें बिल्कुल। आजकल जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अनेक विषयों को संयोजित करके, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अनेक विषयों को संयोजित करके एक विषय सोशल स्टडीज, ठीक है, का निर्माण किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को विशेष स्थानों के बारे में ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न महत्वपूर्ण तारीखों तथा घटनाक्रमों को रटने पर बल देना, छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप से अवगत कराना, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों, उनके रहन सहन तथा जीवन का अध्ययन करना। ऑप्शंस देखते जाए। छात्रों को उनके व्यक्तिगत, समुदाय तथा तात्कालिक पर्यावरण से परिचित कराना। सोशल स्टडीज है जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है जिसका निर्माण किया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप से अवगत कराना। छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप से अवगत कराना, ये रहेगा सोशल स्टडी सब्जेक्ट का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम जो करिकुलम है उसका झुकाव होना चाहिए। ध्यान से ऑप्शन देखें। विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर साधिकार चेष्टा की ओर, सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर, संवेगात्मक विकास की ओर। तो इसमें प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का झुकाव, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और उसके जो बेस्ट एंड करेक्ट जो हमारा आंसर है उसको भी ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षण कार्य जो सेंट्रल टीचिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रथम कक्षा के अंदर पढ़ना, रीडिंग, लिखना, शब्द संरचना, अंक गणित, इतिहास। देखिए
जब बच्चा शुरू में पढ़ना सीखता है, स्कूल जाना सीखता है, तो सबसे पहले उसको क्या करवाया जाता है? पढ़ना, रीडिंग। उसके बाद लिखना, फिर धीरे धीरे शब्दों को जोड़ेगा, फिर उसके बाद अंक, गणित, इतिहास, जो भी सब्जेक्ट अलग अलग हैं वो सब उसको सिखाए जाएंगे। तो इसमें जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पढ़ना, रीडिंग। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को, पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद हम सही जो ऑप्शन है वो टिक कर पाएंगे। पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव की श्रृंखला में देखें क्या होना चाहिए। छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में। छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम है उसकी श्रृंखला को निर्धारित किया जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यात्मक, फंक्शनल पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है। एक पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यक्रम बनाने वाला, जो कि प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है, उसे अंतर्सूझ होनी चाहिए। उसे अंतर्सूझ होनी चाहिए। देखिए ऑप्शंस, शैक्षिक दर्शन की, समाज एवं समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, शिक्षण संबंधी प्रविधियों की, उपयुक्त सभी की। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ई। जो पाठ्यक्रम निर्माता है उसको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। शैक्षिक दर्शन की, समाज एवं समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, शिक्षण संबंधी प्रविधियों की। ओके, तभी एक बेस्ट जो करिकुलम है वो बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए। पाठ्यक्रम की योजना है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए। ऑप्शंस देखें ध्यान से। कक्षा के शिक्षकों द्वारा जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के व्यापक अनुभव है। कक्षा के टीचर्स के द्वारा बोला गया है इसमें। आगे ऑप्शंस देखें। पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा जिसमें सभी प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति। शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
निर्माण करती समिति का पुनर्गठन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण करती समिति का पुनर्गठन। विद्यालय परिषद के मानद सदस्य तथा जनता के कुछ चयनित प्रतिनिधि। जो पाठ्यक्रम की योजना, इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी। शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति के द्वारा पाठ्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। प्राय जो शिक्षा शास्त्री हैं इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण और पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा, शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा, शिक्षकों एवं बाल संरक्षकों के द्वारा, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन का अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। इसमें ई, उपयुक्त सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा, यह है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें। शिक्षा प्रशासक प्राय ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रशासनिक नेताओं द्वारा पाठ्यक्रम योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि वे जनता की शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। नेताओं द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। छात्रों, माता पिताओं, शिक्षकों एवं प्रशासकों को सम्मिलित रूप से पाठ्यक्रम निर्धारण में सहभागिता करनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण की वास्तविक योजना केवल पाठ्यक्रम निर्माण विशेषज्ञों के हाथ में होनी चाहिए। समस्त छात्रों के लिए समरूपीय पाठ्यक्रम व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय परिषद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन देखें। बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा एंड करेक्ट वो रहेगा बी। छात्रों, माता पिताओं, शिक्षकों एवं प्रशासकों को सम्मिलित रूप से पाठ्यक्रम निर्धारण में सहभागिता करनी चाहिए। हर एक जो पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला है, प्रशासक हैं, माता पिता हैं, वो सब पाठ्यक्रम निर्धारण में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट देखें। छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा, क्या पढ़ेगा, यह निर्णय करता है स्वयं छात्र के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षक द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, सुपरिंटेंडेंट द्वारा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि बच्चा किस घंटे में क्या पढ़ेगा। आगे देखिए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर जूनियर हाई स्कूल स्तर पर शिक्षाविद निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार की संस्तुति करते हैं। कैसे पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। पाठ्यपुस्तक उपगम को, विषय वस्तु उपगम को, एकीकृत पाठ्यक्रम उपगम को, मानकीकृत पाठ्यक्रम उपगम को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, एकीकृत पाठ्यक्रम उपगम को, जिसमें कई विषयों को जोड़कर या विभिन्न क्षेत्रों से विषयों को, उनकी जानकारी को उठाकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ये होता है एकीकृत पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम उपगम।
विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी और विभिन्न विषयों की जानकारी इसमें सम्मिलित होती है। नेक्स्ट देखें, कोर करिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। कोर करिकुलम के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया जाता है? जो कोर पाठ्यक्रम है इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक समान अनुभव इसमें प्रदान किए जाते हैं। इसके अंदर जो विषय हैं वो कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? ऑप्शंस देखें, गणित तथा विज्ञान को, अंग्रेजी एवं सामाजिक अध्ययन को, अंग्रेजी एवं गणित को, विज्ञान एवं अंग्रेजी को, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अंग्रेजी एवं सामाजिक अध्ययन को। इंग्लिश और जो सामाजिक अध्ययन है हमारा इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री, ये कोर करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, इनको पढ़ें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझें और जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आंसर को देखें, उसे लर्न करें। आगे हम ऐसे ही 20 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।